आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम हम कहते हैं मैस इन मोशन को। जैसे कि आपके पास यहां पर कोई एक गाड़ी है जो कि ए के नाम से लेबल हुई है और इस गाड़ी का जो मैस है वो भी हम ये मान रहे हैं कि ये एम है और ये एम मैस वाली गाड़ी दाएं जानिब एक रफ्तार के साथ मूव कर रही है जिसको हम लेबल करते हैं वेलोसिटी वी के साथ। तो कितना मैस किस रफ्तार के साथ मूव कर रहा है उसको हम मोमेंटम कहते हैं और मोमेंटम को हम मैथमेटिकली पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बराबर होता है उस गाड़ी का मैस जो कि मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही है। और वेलोसिटी क्या होती है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है कितने वक्त के अंदर। जबकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर कंजर्वेशन से मुराद है कांस्टेंट, यानी कि ऐसी चीज जो तब्दील ना हो वक्त के साथ। तो यहां पर कंजर्वेशन हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है वो अगर वक्त के साथ चेंज ना हो तो उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं द टोटल मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपके पास जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। यही असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम कहते हैं ऐसे सिस्टम को जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये गाड़ी ए है और एक ये गाड़ी बी है और आप इन दोनों गाड़ियों को स्टडी कर रहे हैं लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे। ये वाइट पोर्शन के अलावा सारा मैं कह रहा हूं कि ये इसका एक्सटर्नल हिस्सा, यानी कि आपके पास सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग से कोई भी फोर्स इन दोनों गाड़ियों के ऊपर नहीं लग रही, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन दो गाड़ियों का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि वो वक्त के साथ तब्दील ना हो। ये जरूर हो सकता है कि ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करे, ए वाला बी को ट्रांसफर करे या बी वाला ए को ट्रांसफर करे, लेकिन जो टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के होगा वो तब्दील नहीं होना चाहिए। तो फिर अल्फाज में मैं यूं लिख सकता हूं कि अगर आपके पास ये गाड़ी ए बी को अप्रोच कर रही हो, जैसे बी की तरफ जा रही हो और बी से टकराए, तो जो टकराने से पहले का मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए टकराने के बाद के। तो फिर मैथमेटिकली या यूं भी लिख सकता हूं अल्फाज में, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराव से पहले का जो मोमेंटम है दोनों गाड़ियों का वो बराबर होना चाहिए टकराव के बाद के टोटल मोमेंटम के। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलें अब इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को स्टडी करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक ये सिनेरियो है। तो इसमें ये जो कार ए है और जो कार बी है, इसको चूंकि हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये हमारा बन गया है सिस्टम, और सिस्टम हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। तो अब ये जो कार ए है ये कार असल में बी को अप्रोच कर रही है, तो आपके पास टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो असल में टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अब यहां पर आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। अब इसमें हो क्या रहा है जरा उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले आपके पास ये जो पर्पल कार है इसका मान लीजिए कि जो मैस है वो एम ए है, जबकि ये जो कार बी है जो कि असल में ग्रीन है इसकी जो मैस है वो एम बी है। जबकि ये जो कार आपके पास पर्पल है ये एक रफ्तार के साथ मूव कर रही है दाएं जाने, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं लेबल कर रहा हूं वी ए के साथ। जबकि आपके पास ये जो कार दूसरी है ग्रीन कलर की, इसकी जो रफ्तार है वो वी बी है। अभी चूंकि ये बी गाड़ी आगे जा रही है और ये जो पर्पल है ये पीछे से आ रही है, तो पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी से टकराने के लिए जरूरी है कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो ज्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी से, तभी तो टक्कर होगी ना, वरना टक्कर कहां से होनी है। तो अब चूंकि ये दोनों कार्स मिलके हमारा सिस्टम बना रही थी, तो टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा इन दोनों कार्स का मिला के वो असल में आपके पास होगा पी आई, जो कि मैं इनिशियल मोमेंटम से ले कह रहा हूं किसका, हमारे सिस्टम का। और वो सिस्टम किस पे मबनी है, दो कार्स पे, और वो दोनों कार्स के मोमेंटम का सम होगा। तो मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार
बी, जो कि बराबर होना चाहिए जो पहली कार का मोमेंटम होगा पी ए, वो असल में होगा पहली कार का मास एम ए, और जिस रफ्तार के साथ वो मूव कर रही है वी ए, प्लस आपके पास जो दूसरी कार है जो कि ग्रीन कार है, इसका मोमेंटम जो कि क्या है एम बी, यानी कि उसका मास, और जिस रफ्तार के साथ वो मूव कर रही है वो वेलोसिटी, उसको हमने लेबल किया वी बी के साथ। अब ये तो टकराने से पहले का हो गया। अब ये एक दूसरे के करीब आएंगी, करीब आएंगी, करीब आने के बाद एक दूसरे से टकराई। अब टकराने के बाद यानी कि यहां पर एक कोलिजन हुआ है, तो कोलिजन की वजह से आपके पास ये जो कार ए है और कार बी है, हम इनको ये मान रहे हैं कि इनके मास तब्दील नहीं हुए, यानी कि टकराने के बाद भी जो पहली कार का मास है वो एम ए रह रहा है, जबकि जो दूसरी कार है जो कि ये वाली कार है, इसका मास एम बी रह रहा है। अब चूंकि आपके पास ये जो शुरू में आपके पास सिनेरियो था उसमें ये था ना कि जो पहली गाड़ी आ रही थी जो कि ए कार थी, इसकी वेलोसिटी बी से ज्यादा थी, तो अब होगा क्या कि जो पहली मास है यानी कि जो पर्पल कार है, ये अपनी वेलोसिटी यानी कि ट्रांसफर करेगी किसको, कार बी को, लेकिन ये इस तरह से ट्रांसफर करेगी कि जो टोटल मोमेंटम होगा इनका, जिसको हम फाइनल मोमेंटम पी एफ पी कहते हैं, वो जो पी एफ है आपके पास वो बराबर होगा मोमेंटम ऑफ कार ए लेकिन आफ्टर कोलिजन, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। यानी कि टकराव के बाद इन दोनों गाड़ियों का मिला के जो मोमेंटम है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए जरूरी है कि वो इनिशियल यानी टकराने से पहले के जो मोमेंटम है उनके जो दोनों कार्स का है उसके सम के बराबर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास जब कार ए कार बी को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी यानी अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करेगी, तो इसकी वेलोसिटी बेशक कम हो जाए, अगर वेलोसिटी इसकी कम होगी तो फिर जरूरी है कि मोमेंटम कंजर्व होने के लिए इसकी वेलोसिटी बढ़े, लेकिन पहली की घटे इस तरह से और दूसरी की बढ़े इस तरह से कि जो टोटल मोमेंटम है यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है पी एफ, वो असल में आपके पास बराबर होना चाहिए पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम के। तो अब हम ये मान रहे हैं कि ये इस तरह से टकराई, आपस में भी समझने के तौर पे कि आपके पास टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़गी यानी कि स्टिक टुगेदर होगी, तो जुड़ने की वजह से इनकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी हो जाएगी जो कि कॉमन होगी। तो वो जो वेलोसिटी है उसको अभी हम मान लेते हैं कि वो v है, लेकिन v a b है यानी कि दोनों गाड़ियों की मिला के। तो अब जो टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन वो लिखा जाएगा आपके पास, पहली गाड़ी का मोमेंटम टकराने के बाद क्या है m a, क्योंकि मास तो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी v a से क्या होगी, v a b हो चुकी है, प्लस आपके पास फिर दूसरी गाड़ी का मोमेंटम आ जाएगा, वो क्या होगा मास उसका जो कि एम बी है, और जिस गाड़ी के साथ जिस रफ्तार के साथ ए मूव कर रही है उसी के साथ तो बी मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो जब जुड़ गए हैं, जैसे कि दो गेंदे अगर आपस के साथ मिला लें आप ऐसे, जैसे कि समझाने के तौर पर, तो ऐसे लगेगा ना ये एक मास है, तो इसकी भी रफ्तार फिर आपके पास होगी वी ए बी। तो अगर आप देखें इसमें तो आपके पास वी ए बी की टर्म यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो ये कॉमन आ जाएगी, तो एम ए प्लस एम बी। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, फाइनल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा, आपके पास एम ए प्लस एम बी, फिर ब्रैकेट ये क्योंकि कॉमन आएगी वेलोसिटी में से तो वो मैंने यहां पर लिख दी, तो वी ए बी। अब ये टकराव आपके पास ऐसा टकराव था जिसके अंदर दो मैसेज यानी दो गाड़ियां टकराने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ गई, तो जुड़ने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो चुकी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए चूंकि इनिशियल मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम के बराबर होना जरूरी है, जैसे यहाँ पर मैंने फाइनल पहले लिख दिया और इनिशियल बाद में लिख दिया, हालांकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपके पास बराबर है पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम के। इसका मतलब ये होगा ये इनिशियल मोमेंटम है दोनों गाड़ियों का टकराने से पहले का, तो वो इधर आ जाएगा आपके पास, जो कि बराबर होना चाहिए टकराने के बाद के मोमेंटम का। और ये सिर्फ रिजल्ट तब ही होल्ड कर रहा है जब दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं जो कि टकराई हैं। तो ये जो रिलेशन है आपके पास ये होल्ड करता है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए फॉर ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने के बाद वो आपस में जुड़ जाएं। अब हम एक एनिमेशन की जानिब आ गए हैं जो कि मैंने physicsclassroom.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक नीली कार है जो कि अब रुकी हुई है।
जबकि ये जो लाल कार है ये मूव कर रही है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, जबकि जो नीली कार है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जब, तो आप ये देखेंगे कि ये इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगी इसको और खुद रेस्ट पर आ गई है। तो अब उसी एनिमेशन की पिक्चर में काट कर ले आया हूं और अब हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करेंगे। तो ये आपके पास सिनेरियो है बिफोर कोलिजन का, जो कि चले मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, और ये सिनेरियो है आपके पास आफ्टर कोलिजन का। तो टकराव से पहले ये जो नीली कार है आपके पास, इसको मैं कह रहा हूं कि इसका जो मास है वो m2 है, जो कि 1 किलोग्राम है, जबकि आपके पास, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, और ये शुरू में रुकी हुई थी तो इसकी जो वेलोसिटी है v2 में मान लेता हूं वो इसकी 0 है, क्योंकि रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जबकि ये जो m1 है, ये जो आपके पास लाल कार है, ये भी असल में इसी जैसी कार है, इसी जैसी है, तो इसका जो मास है वो भी क्या है, m1 कह रहा हूं, जो कि असल में 1 किलोग्राम है। लेकिन आपने एनिमेशन में देखा था इसकी जो वेलोसिटी थी जो कि v1 होगी वो असल में बराबर होगी या बराबर थी 5 मीटर पर सेकंड के। अब टकराने के बाद आप ये ने देखा था कि जो लाल कार थी ये रुक गई थी, यानी कि इसने अपना सारे का सारा मोमेंटम या वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी किसको, नीली कार को। तो जब इसने अपनी सारी के सारे मोमेंटम या वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी नीली कार को, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 जो कि 5 मीटर पर सेकंड थी, उससे तब्दील होकर अब v1 मैं मान लेता हूं कि प्राइम हो चुकी है और वो बराबर है अब कितनी, 0 के। जबकि मास तो तब्दील नहीं हुआ तो वो m1 उतना ही रहेगा, 1 kg। जबकि जो सेकंड कार है इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, v2 टकराने से पहले, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी तब्दील हो गई है और वो कितनी है, v2, और जो कि प्राइम किसके बराबर है, जो कि आपको इधर तस्वीर पे दिखाई भी दे रहा है, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं, ये बराबर है v2 जो प्राइम है वो आपके पास अब है 5 मीटर पर सेकंड। हालांकि मास तो इसका तब्दील नहीं हुआ तो m2 जो होगा वो आपके पास 1 किलोग्राम ही है। तो अब हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं इस सिस्टम का या इन दोनों कार्स का, तो जो कि क्या होगा, PI, और वो बराबर होगा आपके पास पहली गाड़ी का जो मोमेंटम है जो कि क्या है, m1 v1, प्लस जो आपके पास सेकंड कार है उसका मोमेंटम जो कि है m2 v2। तो m1 आपके पास कितना है, 1, जबकि जो वेलोसिटी है जो कि v1 है आपके पास वो कितनी है, 5, तो यहां पर मैं 5 पुट कर दूंगा, प्लस m2 मेरे पास 1 kg है, मैं 1 kg पुट कर दूंगा, जबकि वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा, और 5 में जब आप 0 ऐड करेंगे तो वो असल में 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिखा है, तो 5 प्लस 0 क्या होगा, वो 5, मैंने सॉरी लफ्ज गलत बोले थे। तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया आपके पास टकराव से पहले इन दोनों गाड़ियों का मिला के। अब हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं इन्हीं दोनों गाड़ियों का टकराने के बाद, तो जो कि क्या होगा, m2, और वेलोसिटी जो पहली थी वो v1 की बजाय अब कितनी हो चुकी है, v1 प्राइम, तो v1 प्राइम लिख दूंगा, प्लस m2, और साथ आ जाएगा आपके पास v2 जो कि सेकंड कार की वेलोसिटी है, तो उसका v प्राइम आ जाएगा साथ ऊपर। अब जो m2 है वो तो 1 ही है, लेकिन टकराने के बाद ये जो लाल कार थी इसने अपनी सारी की सारी वेलोसिटी किसको ट्रांसफर कर दी थी, नीली कार को। तो जब इसने नीली कार को ट्रांसफर की तो इसके लिए जरूरी था, ये कंपल्शन बन गई थी कि ये खुद स्टेशनरी हो जाए, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाएगी, जो कि जरूरी है ताकि मोमेंटम कंजर्व हो। तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, प्लस m2 कितना है, वो 1 kg है, जबकि जो वेलोसिटी v2 प्राइम है जो कि नीली कार की है वो कितनी है, 5। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आ जाएगा, और जब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो भी 5 है, जबकि फाइनल मोमेंटम है वो भी क्या है, 5 है। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम आपके पास बराबर है फाइनल मोमेंटम के, इस वजह से यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा है। तो चलें यहां पर मोमेंटम के यूनिट भी लिख देते हैं ताकि वो वेरीफाई क्लियर हो जाए। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो जबकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो आपके पास क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सेम एज इट इज यहां पर भी आ जाएगा, लेकिन जगह नहीं है तो फिर मैं लिखूंगा नहीं। तो आज हमने असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टडी किया।